हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का तीसरा मेथड। ओके, सो नेशनल इनकम का तीन मेथड होता है मेजर करने का, एक वैल्यू एडेड मेथड, फिर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। सो वैल्यू एडेड और इनकम मेथड अपलोडेड है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो अब एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो एक्सपेंडिचर मेथड आखिर क्या होता है? आपने वैल्यू एडेड मेथड में देखा क्या कि वैल्यू एडिशन देखा जाता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, और उसके मदद से हम लोग नेशनल इनकम मेजर करते हैं। और इनकम मेथड में हमने ये देखा कि जितने भी फैक्टर्स इनकम है, जिस भी सोर्स से इनकम आ रहा है, उस इनकम को प्लस करके नेशनल इनकम मेजर किया जाता है। अब ये जस्ट उसका ऑपोजिट एंगल है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक का इनकम, दूसरे का एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाता है। फैक्टर इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। This method measures national income as sum total of final expenditure incurred by household, business, firm, government and foreigners. इसमें हर एक का खर्च हम लोग मेजर करने वाले हैं और उसके थ्रू नेशनल इनकम निकालेंगे। फाइनल एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं सभी का। हाउस होल्ड का भी, बिजनेस का भी, बिजनेस फर्म्स का भी, गवर्नमेंट का भी और फॉरेनर्स का भी। दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इससे भी डायरेक्ट हमारा नेशनल इनकम नहीं मेजर होता है। अभी तक हमने जो मेथड देखा है, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड, तो उससे भी हमने देखा कि डायरेक्ट नेशनल इनकम किसी से मेजर नहीं होता है। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमारा जीडीपी एमपी मेजर होगा। ओके, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। इसके भी कंपोनेंट्स पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स आखिर क्या क्या हैं इसके। सबसे पहला कंपोनेंट है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कि जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं, उसका जो खर्च होगा वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हाउस होल्ड का भी और प्लस यहाँ पे प्राइवेट का भी आ गया, दोनों का। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें दो चीजें आ गई। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट का खर्च। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर incurred by general government on various administrative services like defense, law and order, education, etc. पहले में हमने देखा यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड और प्राइवेट फर्म्स के हैं, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पहला हमारा हाउस होल्ड का आ गया, दूसरा हमारा गवर्नमेंट का आ गया। अब आगे देखते हैं तीसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें कुछ ना कुछ कई फर्म्स का भी मेंशन किया गया है। इट रेफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। सबसे पहला इसमें हमारा क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें दो हमारे मेन टॉपिक होते हैं, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नाम कंफ्यूजिंग है, जैसे ऊपर में देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इसी के अंदर आएगा। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हो, तो यहाँ पे जब फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया जाता है, तो उस पर जो खर्च होती है उसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। इसे भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि बिजनेस अगर इन सभी चीजों पे, फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च कर रही है, जैसे न्यू प्लांट्स पे, मशीनरी पे, इक्विपमेंट्स पे, अगर बिजनेस फर्म अगर वो खर्च कर रहा है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। फिर है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जब नए घर को या तो परचेज कर रहा है या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसमें जो खर्च लगने वाला है, वो हो गया ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और फिर तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, रोड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा बाय गवर्नमेंट। सीधा सीधा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि फिक्स्ड एसेट्स में जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं, वो हो गया आपका क्या, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
तो इसमें तीन आ गया, एक फिक्स्ड तो बिजनेस के द्वारा खर्च किया गया फिक्स्ड एसेट्स पे, फिर हाउस होल्ड के द्वारा खर्च किया गया किस पे, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज या परचेज ऑफ न्यू हाउसेज। उसके बाद ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जा रहा है जो फ्लाईओवर्स, रोड, ब्रिजेस इन सभी को बनाने में। और दूसरा चीज आ गया, देखो पहला हमारा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में पहला आया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा हमारा क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर जिसे हम लोग चेंज इन स्टॉक कहते हैं। सो इट रेफर्स टू फिजिकल चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स लाइंग विद प्रोड्यूसर्स। इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। इसमें और क्या है, तो GDCF तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो अभी ऊपर हमने देखा तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। या अगर और हम ब्रेक करें तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हमने तीन पार्ट्स में ब्रेक किया था, तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये हो गया चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर है फोर्थ नंबर हमारा नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर हम लोग कर लेंगे तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या क्या कैसे निकलेगा GDP-MP, और फिर नेशनल इनकम कैसे मेजर करेंगे। सो सबसे पहला ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो ये ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसे कहा जाता है, जो ऊपर में हमने अलग अलग पढ़ा था। सो ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें भी आपने देखा तीन पार्ट था, फिर चेंज इन स्टॉक, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जो था हमारा चेंज इन स्टॉक, फिर उसके बाद नेट एक्विजिशंस ऑफ वैल्यूएबल। तो आजकल ये नेट एक्विजिशंस ऑफ वैल्यूएबल का यूज नहीं होता है, ठीक है, या क्वेश्चंस में आपको नहीं मेंशन रहेगा, यानी कि जो हम लोग बुलियंस वगैरह पे या गोल्ड वगैरह पे जो खर्च करते हैं, सो उस पे ये नेट एक्विजिशंस ऑफ वैल्यूएबल कहलाता है, लेकिन जनरली आपको CBSE में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही दो चीजें आपको अभी भी बताया गया है ना, ये दो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। फिर तीसरा यहाँ पे हमारा नेट एक्सपोर्ट। सो इन तीनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो GDP-MP आ गया, है ना। ऊपर में हमने देखा तो यहाँ पे अलग अलग, मैंने यहाँ पे ये बताया था, ये अलग था ये अलग था, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही में इसको आप कर सकते हो, दोनों को जोड़ के क्या कहा जाता है, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा एक बात और, अगर ग्रॉस के जगह नेट दिया रहे क्वेश्चन में, है ना, ग्रॉस के जगह अगर नेट दिया रहे, मान लो यहाँ पे नेट दे रखा है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बजाय नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या कहीं पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, या यहाँ ग्रॉस के बदले में नेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया रहे, तो ग्रॉस के जगह अगर नेट दिया रहेगा तो GDP-MP ना निकल के वो फिर क्या निकलेगा, NDP-MP निकल जाएगा। ग्रॉस के जगह पे अगर नेट दिया रहेगा तो निकलेगा भी ग्रॉस के जगह पे नेट, यानी कि NDP-MP निकल जाएगा अगर ग्रॉस के बदले में नेट दिया हुआ है तो। फिर उसके बाद बाकी फॉर्मूला सेम ही है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, सो NNPFC हमें निकालना है, तो GDP-MP में क्या करेंगे, नेशनल के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, NNP नेशनल, ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, तो यहाँ पे आप देखो NNPFC, तो NNPFC में यहाँ GDP-MP दे रखा है, GDP-MP में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला नेट, तो नेट में क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद नेशनल चाहिए हमें, यहाँ ग्रॉस है, तो नेशनल के लिए प्लस NFIA होगा, और हमें फिर फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे है, ठीक है। सो फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर देखो, फैक्टर कॉस्ट के जगह पे क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस NIT होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। सो नेशनल इनकम अगर हमें निकालना है GDP-MP से, तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आ जाते हैं हम लोग प्रिकॉशंस, पहले प्रिकॉशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस एक्सपेंडिचर मेथड का देखेंगे। सो ये प्रिकॉशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं इससे।
So expenditure on intermediate goods will not be included in national income. So expenditure जो हो रहा है intermediate goods पे वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसमें इंक्लूड हो जाता है, फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो जाता है, एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट. सो ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. सो ट्रांसफर पेमेंट यहाँ पे नहीं होगा, फैक्टर पेमेंट जो होगा सिर्फ वही होगा. ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट वन वे होता है हमारा, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी उससे जुड़ा नहीं होता है. नेक्स्ट है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. सो ये हम लोग इनकम मेथड में पढ़ ही चुके हैं एक एंगल से. तो फिर दूसरा है कि यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स के परचेज पे जो खर्च हो रहा है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. नेक्स्ट है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. सो उसमें भी हमने देखा था इनकम में भी फाइनल या फाइनेंशियल एसेट्स जो हो गया, सो वहां पे सिर्फ क्या हो रहा है कि टाइटल का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए ये हमारा कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. इसीलिए फाइनल फाइनेंशियल एसेट्स में जो भी खर्च हो रहे हैं जैसे शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, इन सभी में जो खर्च हो रहे हैं वो सभी इसमें इंक्लूड नहीं होगा. फिर है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन. ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन खुद के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, imputed value of owner occupied houses, free services from general government and private non-profit institutions serving household will be included in the national income. So ये national income में include होगा since these are productive services. So ये कुछ precautions थे. अब आ जाते हैं हम लोग अपने questions पे. चलो तो एक दो questions देख लेते हैं. तो अब देखो कि हमें इस क्वेश्चन में GDP-MP निकालना है और कुछ डेटा दिया हुआ है. तो आपको अब डेटा देख के यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं कि ये इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड से हमें निकालना है. सो आपको डेटा देख के खुद पता करना होगा. सो डेटा के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से ही निकलेगा. सो GDP-MP के लिए एक्सपेंडिचर मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट. सो इसके लिए क्या था, अगर और आप इसको बाइफर्केट करो या और आप इसको ब्रेक करो, सो हमारा क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आ गया ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, है ना. सो ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, ये दोनों हो गया इसमें. सो 1200 प्लस 200. फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, ये दोनों आ जाता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और फिर चेंज इन स्टॉक. सो ये दोनों दे रखा हमारा 300 एंड 400, ये हमने मेंशन कर दिया. ठीक है. उसके बाद नेट एक्सपोर्ट. तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. सो एक्सपोर्ट 600 और ये 500. सो ये हो गया हमारा. सो आंसर आ गया हमारा इसके अकॉर्डिंग 2200. ठीक है. सो 2200 इज द आंसर. ये तो एक क्वेश्चन हो गया. फिर दूसरा क्वेश्चन. सो देखो आप इसको खुद से बना सकते हो कि आपको फॉर्मूला पता चल गया है, आप खुद से भी आप इसको ट्राई कर सकते हो. पहले आप पॉज कर दो वीडियो को और फिर खुद से बनाओ. उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको आगे देख लो कि कैसे कैसे सॉल्यूशन इसका निकला है. अब इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमारा दे रखा है एक पर्टिकुलर डेटा दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है GNPFC और नेशनल इनकम. ठीक है. सो नेशनल इनकम का यहाँ पे आपको टेक्निकल नेम याद रखना होगा. ठीक है. नेशनल इनकम का टेक्निकल नेम आपको याद रखना होगा कि क्या है. सो GNPFC हमें निकालना है. तो अब देखो हम लोग सिंपल मेथड से ही चलेंगे, हम डायरेक्ट GNPFC पे नहीं जाएंगे. हमने क्या सीखा है कि GDP-MP पहले निकालना है ना. सो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें यहाँ पे क्या निकालना है, GDP-MP निकालना है. अब यहाँ पे हमारा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है. सो हमने एक प्रिकॉशन लिया था यहाँ पे और एक नोट हमने पढ़ा था क्या कि अगर ग्रॉस के बजाय नेट दिया रहे तो GDP-MP ना निकल के NDP-MP निकलेगा, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग खोजते हैं क्या है, कहीं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है. सो हाँ दे रखा है. सो हमने लिख दिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फिर देखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है. तो हाँ दे रखा है 200. सो 1500 एंड 200, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों हो गया. उसके बाद हमें चाहिए क्या, उसके बाद हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो वो तो नहीं दे रखा है. अब यहाँ पे हमारा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है. तो ठीक है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन
और प्लस चेंज इन स्टॉक हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा। सो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 350, और फिर उसके बाद हमारा चेंज इन स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे, 100 माइनस 60, ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट। सो क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दे रखा है, सो नेट एक्सपोर्ट निकाल के ही -10 दे रखा है, तो हमें इस इम्पोर्ट का फिर जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इम्पोर्ट। डायरेक्ट हमारा नेट एक्सपोर्ट दे रखा है -10, तो -10 को ही लेंगे, ठीक है। सो इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद एनडीपीएमपी हमारा आया 2080 करोड़, लेकिन हमें चाहिए था क्या, जीएनपीएफसी, तो अब कन्वर्ट कर लेंगे इसको। सो चलो यहाँ पे देखो कि जीएनपीएफसी, सो जीएनपीएफसी हमें निकालना है, तो हमारे पास आ गया है एनडीपीएमपी, तो ग्रॉस निकालने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, नेशनल निकालने के लिए प्लस एनएफआईए करेंगे, और फिर फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए माइनस एनआईटी करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारे पास एनडीपीएमपी तो 2080 आया, ठीक है। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, जो तो यहाँ पे आप देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है, सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसी को तो डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये 50 हो गया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 50। उसके बाद हमें चाहिए नेट, हमें चाहिए यहाँ पे एनएफआईए चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सो क्या दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, सो दे रखा है सबसे लास्ट में देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -30 दे रखा है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या दे रखा है, हाँ दे रखा है, देखो 4 नंबर पे दे रखा है सब। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो ये हमने कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स -40, फिर उसके बाद एनएफआईए हमारा -30 दे रखा था, तो ये माइनस ही हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2060 आ गया। तो जीएनपीएफसी एक तो हमारा आंसर निकल गया कि 2060 करोड़। अब हमें नेशनल इनकम भी चाहिए था, तो नेशनल इनकम का टेक्निकल नेम एनएनपीएफसी, हमारे पास एनडीपीएमपी पहले से निकला हुआ है 2080। अब उसमें क्या क्या हमें करना है, तो नेट के लिए हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इधर भी नेट है, दोनों साइड नेट है। फिर उसके बाद नेशनल के लिए हमें क्या करना है, एनएफआईए प्लस करना है, क्योंकि इधर ग्रॉस यहाँ पे डोमेस्टिक दे रखा है, इधर हमें नेशनल चाहिए। सो नेशनल के लिए एनएफआईए प्लस कर दिए, और उसके बाद हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए। सो फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें क्या करना रहता है, एनआईटी माइनस करना होता है। सो एनएफआईए ऊपर देखो, यहाँ पे हमने एनएफआईए कितना लिया था, -30 लिया था, तो यहाँ पे भी -30 हो गया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने कितना लिया था, -40, ये यहीं से हम लोग पिक कर लिए। सो इसका हमारा नेशनल इनकम आ गया 2010 करोड़, ठीक है, 2010 करोड़, ये आ गया एनएनपीएफसी। सो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड भी कंप्लीट कर लिया। अब इसमें इस चैप्टर में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स है, जैसे रियल जीडीपी हो गया, नॉमिनल जीडीपी हो गया, सो वो एक और वीडियो छोटा सा हम लोग करेंगे, 15 से 20 मिनट का वो वीडियो रहेगा, और उसमें आपका जो लास्ट टॉपिक्स जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। इस तरह से हमने मेजर पार्ट तो कर लिया कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है, तीनों मेथड हमने पढ़ लिया। और आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का तो मस्ट है, ओके। सो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, और कहीं भी अगर आपको डाउट हो कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सो आप मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। और डायरेक्ट अप्रोच कहाँ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, आप उस पर जाके डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझसे पर्सनली वहाँ पे बात कर सकते हो, वहाँ आप जो भी आपका क्वेरी होगा डायरेक्ट, अगर पिक्चर है तो पिक्चर शेयर कर सकते हो, उसके थ्रू मैं आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।